नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी विद वैष्णवी चैनल पे। इस वीडियो में हम बहुत ही सिंपल और हिंदी मीनिंग में समझेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है और इसके सभी टाइप्स, जैसे कि कॉन्वीनियंस सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग, क्वोटा और स्नोबॉल सैम्पलिंग के बारे में। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। In non-probability sampling, all elements of population do not have an equal chance of being selected. इसका मतलब होता है इस विधि में पॉपुलेशन के प्रत्येक व्यक्ति को सैंपल में चुने जाने का एक समान अवसर नहीं दिया जाता है। इस विधि तब उपयोगी होती है ये विधि जब हम समय, पैसा और संसाधन सीमित उपयोग करें। अब देखते हैं इसके टाइप्स। पहला टाइप्स है कॉन्वेनियंस सैम्पलिंग। कॉन्वेनियंस सैम्पलिंग में in this method samples are selected based on availability and age of access. It is the simplest and most commonly used method in nursing research. इसका मतलब होता है इसमें शोधकर्ता रिसर्चर उन्हीं व्यक्तियों को चुनता है जो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं नर्सिंग रिसर्च के लिए। फॉर एग्जाम्पल, सिलेक्टिंग पेशेंट हु आर अवेलेबल इन द वर्ल्ड ड्यूरिंग डाटा कलेक्शन, जैसे कि जितने भी व्यक्ति रिसर्च के दौरान सभी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। जैसे नर्सिंग कॉलेज में जो छात्र उस समय मौजूद हो उन्हीं से डाटा लेना। इनके कुछ लाभ भी हो सकते हैं, जैसे कि क्या लाभ होंगे? सरल और सुरक्षित डाटा कलेक्शन होना और सस्ता डाटा कलेक्शन, और इसको कलेक्ट करने में कम समय भी लगता है। दूसरा इसका टाइप है पर्पसिव और जजमेंटल सैम्पलिंग। In purposive sampling, the researcher selects subjects who are not most suitable for the study based on inclusion criteria. इसका मतलब होता है इसमें रिसर्चर अपने अनुभव और पर्पस के आधार पर प्रतिभागियों का सिलेक्शन करता है। एग्जाम्पल, सिलेक्शन ओनली पेशेंट डायग्नोज्ड विद डायबिटीज़ फॉर अ डायबिटीज़ स्टडी। केवल आईसीयू में काम करने वाले नर्सों से तनाव पर डाटा लेना, या फिर जो नर्सेस डायग्नोज कर रही है केवल उन्हीं से ही डायबिटीज़ स्टडी पर उनका डाटा लेना। तीसरा टाइप होता है इसका क्वोटा सैम्पलिंग। In quota sampling, the population is divided into subgroups and a fixed number quotas of subject is selected from each group. इसमें पॉपुलेशन को सब ग्रुप में बांटा जाता है, जैसे उम्र और लिंग के आधार पर बांटकर प्रत्येक ग्रुप में एक निश्चित क्वाटा में नमूना दिया जाता है। उदाहरण, एग्जाम्पल, सिलेक्टिंग इक्वल नंबर्स ऑफ मेल एंड फीमेल नर्स फॉर अ स्टडी। हमें महिला और पुरुष दोनों के इक्वल नंबर्स लेने हैं स्टडी करने के लिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है स्नोबॉल सैम्पलिंग। इन दिस मेथड एग्जिस्टिंग सब्जेक्ट रिफर अ रिक्रूट अदर सब्जेक्ट। इसका मतलब होता है इसमें पहले चुने गए प्रतिभागी अन्य प्रतिभागियों को समझाते हैं। इट इज़ यूजफुल फॉर हिडन और हार्ड टू रिच पॉपुलेशन। ये जो जनसंख्या वहाँ पर उपलब्ध नहीं है उसके लिए और अधिक और रिच पॉपुलेशन के लिए भी ये सैम्पलिंग बहुत यूजफुल होती है। एग्जाम्पल, रिसर्च ऑन ड्रग एडिक्ट्स आर HIV पॉजिटिव इंडिविजुअल। ये बहुत सारे HIV मरीजों या फिर नशा करने वाले मरीजों जैसे छिपे हुए ग्रुपों का अध्ययन करना, इन सब में इनका यूज़ किया जाता है। पांचवा इसका टाइप है कॉन्स्क्यूटिव सैम्पलिंग। इन कॉन्स्क्यूटिव सैम्पलिंग एवरी सब्जेक्ट हु मीट द क्राइटेरिया इज सिलेक्टेड अंटिल द रिक्वायर्ड सैंपल साइज इज अचीव्ड। इसका मतलब होता है इसमें एक निश्चित समय अवधि में मिलने वाले सभी उपयुक्त व्यक्तियों में शामिल किया जाता है। एक महीने, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंक्लूडिंग ऑल पेशेंट एडमिटेड विद अ हाइपरटेंशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। जैसे कि कोई पेशेंट एक ही टाइम में एडमिट हुआ है और वो भी एक स्पेसिफिक डिसीज़ के लिए और स्पेसिफिक टाइम के लिए।